शुभाशुभ शुद्ध उपयोग रूपेण कथयन्ति। अत्र प्रावृत शास्त्रे तान्यव गुणस्थानानि, उन गुणस्थान को जो सिद्धांत ग्रंथों में गुणस्थान में गणितीय रूप में बताया जाता है, उसको प्रावृत शास्त्र में शुभाशुभ शुद्ध रूप में बताया जाता है। कथमिति चेत मिथ्यात्व सासाधन मिश्र गुणस्थान त्रय तारतम्येन अशुभ उपयोगिनः, जो आप लोग कई बार बताया, अभी इसमें संक्षिप्त में आ रहा है। ऐसे अन्य बड़े बड़े शास्त्र में बहुत विस्तार से वर्णन है। अशुभ उपयोग कहाँ कहाँ है? मिथ्यात्व सासाधन और मिश्र गुणस्थान में। तदंतरम असंयत सम्यक दृष्टे देश विगत प्रमत्त संयत गुणस्थान त्रय तारतम्य न शुभ उपयोग। उसके बाद असंयत सम्यक दृष्टे देश विगत और प्रमत्त संयत गुणस्थान में तारतम्य से शुभ उपयोग, उत्तरोत्तर शुभ उपयोग बढ़ता है, जो कल मैंने विस्तार से बताया था, पहले भी बताया था द्रव्य संग्रह के प्रकरण में, पहले 14-15 महीना पहले यह भी बताया था शुभ उपयोग। तदंतरम अप्रमतादि क्षीण कषांत गुणस्थान सटके तारतम्य शुद्ध उपयोग। यहां भी सामान्य वर्णन है और सूक्ष्म वर्णन तो और बहुत ज्यादा विस्तार से वर्णन है। देखा, शुद्धोपयोग सत्य गुण स्थान तक नहीं, जो कल बताया था और विस्तार से बताया था। तदनंतरम अप्रमतादि क्षीण कषाय, अप्रमतादि क्षीण कषाय कषांत स्थान में तारतम्य से शुद्धोपयोग। तदनंतरम सयोगी अयोगी दीन गुणस्थान द्वये शुद्धोपयोग फलमिति भावार्थ। बारहवें गुणस्थान तक तारतम्य से और 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान और सिद्ध अवस्था में शुद्धोपयोग का फल है। जो कल मैंने विस्तार से बताया था उसको ही यहाँ संक्षिप्त में बताया गया है। और ये सब का वर्णन आप लोगों को अध्ययन करना है तो इस दृष्टि से मैं बताता हूँ। मैं कभी खुद लिखा हूँ बहुत, और हमारा आचार्य कृत भी एक भाव संग्रह देव सुनकृत भाव संग्रह प्राकृत में लगभग हमारा बड़ा संघ में 28 से 29 वर्ष पहले में पढ़ाया था कि गुणस्थान अपेक्षा किस प्रकार भाव होता है और वो क्या क्या क्रिया करता है वो लिखा गया। वहां व्यवहार अपेक्षा क्रिया अपेक्षा, और गोमठ सार में सिद्धांत परिणाम और क्रिया के बारे में बताया गया। और छपरा सार लब्धि सार में क्या क्या उपलब्धियां होती है, आंतरिक उपलब्धियां, उन उपलब्धियों के बारे में बताया गया। और धबला जय धबला में इसको विभिन्न दृष्टिकोणों से अति विस्तार से बताया गया। अभी आगे परिणमनशीलता वस्तु का स्वभाव। जैन धर्म में जो कुछ बताया जाता है बिना कार्यकारण संबंध, बिना सिद्धांत नहीं बताया जाता है। भले प्राथमिक जो विषय जैसे आप लोग को विषय के पढ़ते हो उसमें ज्यादा कोई कार्यकारण सिद्धांत तो आप लोग को नहीं पढ़ते हो, ना होता है। जैसे 6 डाला, भक्तंबर या रत्न सबका चार या ज्यादा करके जो सामान्य ग्रंथ उसमें नहीं, वो संभव भी नहीं। वो प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, जैसे प्राथमिक विद्यार्थी के लिए या आर्ट्स कॉमर्स के लिए कोई ज्यादा कार्यकाल संबंध कुछ वर्णन नहीं होता है।
भले आर्ट्स कॉमर्स BA में पढ़ लो, कई PhD कर लो, उसमें कोई ज्यादा कार्य कानून संबंध नहीं होता है। परंतु विषय करके विज्ञान में और उच्च शिक्षा में हर विषय का कार्य कानून संबंध होता है। बिना कार्य कानून संबंध कुछ भी वर्णन नहीं है। परंतु उससे भी आगे जैन धर्म में जो सिद्धांत ग्रंथ में अत्यंत सूक्ष्म व्यापक कार्य कारण संबंध और गणितीय, जो ज्यादा करके संभवतः अधिकांश साधु संत पंडित लोग को नहीं जानते हैं, जैन धर्म में सब गणित में सब कार्य कारण संबंध लिखा हुआ है, कल्पना भी नहीं करता और पहले पहले विश्वास भी नहीं करते हैं। अभी भी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इसमें गणित बहुत ही कम है। केवल जैसे कल आया था असंख्यात लोक प्रमाण, इतना नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण होता क्या है उसका वर्णन होता है, वो कैसे होता है उसका वर्णन होता है। तो अभी कल भी मैंने संक्षिप्त में बता दिया था, परंतु स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं परिणामशीलता वस्तु का स्वभाव। हर वस्तु परिणाम करते हैं। नत्थि बिना परिणामम अर्थो अर्थम विनेह परिणामो दब्ब गुण पज्जयत्थो अर्थो अर्थत्ति निबत्तो। परिणामशीलता वस्तु का स्वभाव। आगे जो कोई पदार्थ को सर्वथा अपरिणामी नित्य कूटस्थ मानते हैं तथा जो पदार्थों को सदा ही परिणमनशील क्षणिक ही मानते हैं, इन दोनों एकांत भावों का निराकरण करते हुए परिणाम और परिणामी जो पदार्थ उनमें परस्पर कथनचित अभेद भाव दिखलाते हैं, अर्थात जिसमें अवस्थाएं होती हैं वह द्रव्य तथा उसकी अवस्थाएं किसी अपेक्षा से ही एक ही है ऐसा बताते हैं। अर्थो पदार्थ परिणामम बिना पर्याय के बिना नत्थि नहीं रहता है। यहाँ पर वृत्तिकार ने मुक्त जीव में बताया है कि सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणाम को छोड़कर शुद्ध जीव कोई अन्य पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि यद्यपि परिणाम और परिणामी में संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भेद है, तो भी भेद प्रदेश भेद न होने से अभेद है। तथा इस जगत में परिणामी परिणाम अर्थम बिना पदार्थ के बिना नहीं होता, अर्थात शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप है लक्षण जिसका, ऐसी सिद्ध पर्याय रूप शुद्ध परिणति मुक्त रूप आत्म पदार्थ के बिना नहीं होती है, क्योंकि परिणाम परिणामी में संज्ञादि से भेद होने पर भी प्रदेशों का भेद नहीं है। द्रव्य गुण पज्जयत्थो द्रव्य गुण पर्यायों में ठहरा हुआ है, अर्थो पदार्थ अस्तित्व निवत्तो अपने अस्तित्व में रहने वाला, अर्थात अपने अस्तित्व पने से सिद्ध होता है। यहाँ शुद्ध आत्मा में लगाकर कहते हैं कि आत्म स्वरूप द्रव्य है, उसमें केवल ज्ञानादि गुण है तथा सिद्ध रूप पर्याय है। शुद्ध आत्म पदार्थ इस तरह द्रव्य गुण पर्याय में ठहरा हुआ है जैसे सुवर्ण पदार्थ सुवर्ण द्रव्य पीतपना आदि गुण तथा कुंडल आदि पर्यायों में तिष्ठने वाला है। ऐसा शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय की आधारभूत जो शुद्ध अस्थिपना उसमें परमात्मा पदार्थ सिद्ध है, जैसे सुवर्ण पदार्थ सुवर्ण द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता से सिद्ध है। यहाँ यह तात्पर्य है कि जैसे मुक्त जीव में द्रव्य गुण पर्याय परस्पर अभिनाभूत दिखाए गए हैं, तैसे संसारी जीव में मति ज्ञानादि विभाव गुणों के तथा नर नारदादि विभाव पर्यायों के होते हुए नए विभाव से यथासंभव जान लेना चाहिए। तैसे ही उद्गलादि के भीतर भी निश्चय से परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व को धारण नहीं करती, अर्थात परिणाम के बिना आश्रय नहीं लेती है। उसका सद्भाव संभव द्रव्यादि के द्वारा होने वाले द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्वारा अथवा द्रव्य गुण पर्याय द्वारा अथवा उत्पाद व्यय द्रव्य द्वारा होने वाले परिणाम से भिन्न प्राप्ति का अभाव है, क्योंकि एक परिणाम रहित वस्तु की गधे के सींग से समानता है, अर्थात परिणाम रहित वस्तु का गधे के सींग के समान अभाव है। दूसरा, तथा उस वस्तु का दिखाई देने वाला गोरख
इत्यादि दूध दही वगैरह परिणामों के साथ विरोध आता है। वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता, क्योंकि स्वाश्रयभूत वस्तु के अभाव में निराश्रय परिणाम की शून्यता का प्रसंग आता है और वस्तुओं के ऊर्जता सामान्य स्वरूप द्रव्य में सहभावी साथ साथ रहने वाले विशेष भिन्न भिन्न स्वरूप वाले गुणों में तथा क्रमभावी क्रमशः एक के बाद एक होने वाले विशेष भिन्न भिन्न स्वरूप पर्यायों में व्यवस्थित है, अर्थात रहने वाली है और उत्पाद है द्रव्य में अस्तित्व से बनी हुई है। इसलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली ही है। परिणाम के माने बिना वस्तु सत्ता का सहारा नहीं लेती, उसके बिना वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि द्रव्यादि स्वरूप से वस्तु का ही परिणाम होता है, जिससे कि वह वस्तु कभी भिन्न नहीं उपलब्ध होती, सर्वदा उस परिणाम में ही वह उपलब्ध होती है। इस प्रकार जब दोनों में अभेद है, तब परिणाम के बिना उस वस्तु की कल्पना गधे के सींग के समान ही ठहरती है। इसके अतिरिक्त वैसी अवस्था में लोग को जो दूध का परिणाम दही व घृत आदि रूप में देखा जाता है, उसका भी विरोध अनिवार्य होगा। इसी प्रकार वस्तु के माने बिना केवल परिणाम का भी अस्तित्व नहीं रह सकता, कारण कि उस परिणाम का आश्रय तो वस्तु ही है। तो अपने आश्रय उस वस्तु के बिना निराधार परिणाम के अभाव का प्रसंग अनिवार्य होगा। दूसरे वस्तु ऊर्जता सामान्य स्वरूप द्रव्य में सहभावी विशेष स्वरूप गुणों में तथा क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्यायों में व्यवस्थित रहने के कारण उत्पाद व्यय एवं द्रव्य स्वरूप अस्तित्व से निष्पन्न है। समीक्षा: जिस द्रव्य में जो स्वभाव सर्वथा नहीं है, वह द्रव्य किसी भी बाह्य अनेक निमित्तों से उस स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैसे वंध्या स्त्री पुरुष के सहयोग से भी गर्भ धारण नहीं कर सकती है, इसी प्रकार यदि द्रव्य में परिणमन स्वभाव न होता तो द्रव्य बाह्य किसी भी निमित्त को प्राप्त करके परिणमन नहीं कर सकता था। द्रव्य के इस परिणाम स्वभाव के कारण ही विश्व भी परिणमनशील है। द्रव्य यदि परिणमनशील नहीं होता तो वनस्पति पशु पक्षी नर नारी पृथ्वी जलादि वस्तु जिस अवस्था में होती उसी अवस्था में होती, उसमें किसी प्रकार का अवस्थानांतरण नहीं होता। इस परिणमन स्वभाव के कारण ही पानी बर्फ या वाष्प रूप में परिणमन करता है तथा बादल बनकर बरसता है। दूध दही मट्ठा मक्खन घी रूप में परिणमन करता है। गर्भस्थ भ्रूण बढ़ता हुआ जन्म लेता है। शैशव बालक कुमार युवक प्रौढ़ वृद्धावस्था को प्राप्त करता भी है और मरता भी है। इसी प्रकार अशुद्ध संसारी जीव कर्मानुसार विभिन्न गति को प्राप्त करता है और शुद्ध जीव कर्मों को नाश कर मोक्ष को प्राप्त करता है। विज्ञान की अपेक्षा लकड़ी दबकर पत्थर कोयला रूप में परिणमन कर लेती है और वही कोयला धीरे धीरे परिणमन करते हुए हीरा बन जाता है। इसी प्रकार रेडियम जो मूल्यवान धातु है परिणमन करता सीसा रूप में परिणमन हो जाता है। स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेयन उपेक्षा में कहा भी है, परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है, अतः द्रव्य प्रति समय परिणमन है। उनके परिणमन से लोक का भी परिणमन जानो। जो पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या पर्यायों को प्राप्त करते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश अवकाश इन छह द्रव्यों में उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप से प्रति समय परिणमन होता रहता है। प्रति समय छह द्रव्यों की पूर्व पूर्व पर्याय नष्ट होती है, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है और द्रव्यता ध्रुव रहती है। इस तरह भूत भविष्य और वर्तमान में अनंत पर्याय रूप से परिणमन करना द्रव्य का स्वभाव है। जो इस तरह परिणमनशील नहीं है वह कभी सत हो ही नहीं सकता। अतः नित्य होने पर आदि द्रव्य अनेक स्वभाव पर्याय तथा विभाव पर्याय रूप से प्रति समय परिणमन करते रहते हैं। परिणमन करना उनका स्वभाव है। स्वभाव के बिना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं सकती। उन्हीं परिणामी द्रव्यों के समुदाय को लोग कहते हैं। अतः जब द्रव्य परिणमनशील है तो उनके समुदाय रूप लोक का परिणामी होना सिद्ध ही है। अतः द्रव्यों की तरह लोक को भी परिणामी नित्य जानना चाहिए। पंचाशी काल में देव ने इसी भाव को स्पष्ट किया है। उन सद्भाव पर्यायों को जो होता है प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं, जो कि सत्ता से अनन्य भूत है, जो सत लक्षण वाला है, जो उत्पाद में भव्य संयुक्त है अथवा जो गुण पर्यायों का आश्रय आधार है, उसे सर्वज्ञ द्रव्य कहते हैं। पर्यायों से रहित द्रव्य और द्रव्य रहित पर्याय नहीं होती, दोनों का अनन्य भाव श्रवण प्रदूषित करते हैं।
बिना गुण नहीं होते और गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। इसलिए द्रव्य और गुणों का अव्यतिरिक्त भाव है। यदि ज्ञान सदा परस्पर अर्थांतरभूत हो तो दोनों को अचेतन करने का प्रसंग आ जाए, ऐसा जिनका सम्यक मत है। जैसे यदि अग्नि गुणी अपने गुण उष्णपने से अत्यंत भिन्न हो जावे तो अग्नि दग्ध करके कार्य को न कर सकने से निश्चय से शीतल हो जावे। उसी प्रकार जीव गुणी अपने ज्ञान गुण से भिन्न हो जावे तो पदार्थों को जानने में असमर्थ होने से जड़ हो जावे। जैसे उष्ण गुण से अग्नि अत्यंत भिन्न यदि मानी जावे तो दहन क्रिया के प्रति असमर्थ होने से शीतल हो जावे। तैसे ही ज्ञान गुण से अत्यंत भिन्न यदि ज्ञानी जीव माना जावे तो वह पदार्थ के जानने को असमर्थ होता हुआ अचेतन जड़ हो जावे। तब ऐसा हो जावे जैसे देवदत्त हथियारे से उसका घास काटने का दतीला भिन्न है, वैसे ज्ञान से ज्ञानी भिन्न हो जावे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। दतीला तो छेदने के कार्य में मात्र बाहरी उपकरण है, परंतु भीतरी उपकरण तो वीर्यांतराय क्षयोक्षम से उत्पन्न पुरुष का वीर्य विशेष है। वैसे ही प्रकाश गुरु आदि बाहरी सहकारी कारणों के होते हुए यदि पुरुष में भीतर ज्ञान का उपकरण न हो तो वह पदार्थ को जानने रूप कार्य नहीं करते। ये विषय अभी अभी स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में बहुत विस्तार से यहाँ ही पढ़ाया हूँ और उनमें से कार्तिकानुप्रेक्षा में से ही एक गाथा इसमें दी गई है। इसलिए इस विषय को मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी भी पढ़ाया हूँ, अभी भी पूरा हुआ है। थोड़ा बहुत कुछ उदाहरण केवल दे करके इसको पूरा करता हूँ। ये लास्ट में है, लास्ट में एक विषय दिया गया, वीर्यांतर के क्षोभ में से उत्पन्न पुरुष का वीर्य विशेष। वीर्य अलग है, बल अलग है। आप लोग की जो संकीर्ण भाषा में मत लेना, क्योंकि आप लोग को वीर्य माने कि जो ये है रजवीर्य वो नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं। लगभग आपकी कोई भाषा, कोई शब्द ज्ञान यहाँ प्रयोग में नहीं आने वाला है। इसलिए जो आप लोग की जो कुछ भाषा ज्ञान है, इसलिए यहाँ 10, 20, 30, 40 बार बोल दिया हूं। यहाँ वीर्य और बल, जो भौतिक बल होता है, भौतिक एनर्जी होती है, उसको बल कहा जाता है। जो आत्मिक बल होता है उसको शक्ति देता, वीर्य कहा जाता है। वीर्य जैसे हम कोई कार्य करते हैं, उसमें हर कार्य देखना, सुनना, चलना, बोलना, पढ़ना, सुख दुख अनुभव करना, ये सब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहता है वीर्य। यहां तक कि केवल ज्ञान के बाद वीर्य की क्या आवश्यकता है, परंतु वहां ज्यादा वीर्य है, अनंत वीर्य। क्यों? इसका हमारे सिद्धांत ग्रंथ में बहुत है। अभी अभी मैं थोड़ा बहुत आर्य में पढ़ाया था, प्रभु के प्रकरण में हल्का सा पढ़ाया था। यहां भी आया थोड़ा वीर्य के बारे में आया, वो मैं बताऊंगा। हर कार्य के लिए विज्ञान में भी ये सिद्ध हो गया। विज्ञान के भी जो ऊर्जा है, विज्ञान का ऊर्जा सिद्धांत इसका आधार पर, उसमें भी ये जो विद्युत शक्ति से लेकर के ये सब है, ये ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर है। जो हम चलते हैं, फिरते हैं, हम खाना पचाते हैं, देखते हैं, सोते हैं, सोने के लिए भी वीर्य चाहिए। यदि वीर्य नहीं, आप सो नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जो वीर्य का वर्णन जैन धर्म के बाद ज्यादा वर्णन केवल विज्ञान में। अन्य में थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ा, इसमें पतंजलि योग दर्शन में, पतंजलि योग दर्शन में, नहीं तो प्राकृत कहाँ ऐसे वर्णन नहीं मिलता है। हाँ, विज्ञान में प्रैक्टिकल धर्म से ज्यादा है, प्रैक्टिकल। सूत्र रूप में तो हमारे यहाँ बहुत है, परंतु विज्ञान में प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। तो वीर्य माने आत्मशक्ति को वीर्य कहते हैं, और भौतिक शक्ति सब बल है, बल प्रयोग, सब कुछ बल है।
मान लो इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के एटम बम तक का जो कुछ हो उसको क्या कहा जाएगा? बल कहा जाएगा, वीर्य नहीं कहा जाएगा। तो अभी इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। जैसे कोई काम आप करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां आप लिख रहे हो, पेन से, पेन व्यवहार से हेल्पिंग रीजन है। जो पेन से लिख रहे हो उसमें नॉलेज के साथ साथ वीर्य ज्यादा काम करता है। यदि आपके पास वीर्य नहीं है और केवल नॉलेज है, आप लिख नहीं सकते। ये प्रभात वगैरह को सब बहुत पढ़ा है, पहले साल से तो पढ़ा, इन लोग को भी अभी इतना नहीं पढ़ा हूँ, आप लोग को नहीं पढ़ा, इन लोग को पढ़ा पहले साल उसमें। इसलिए मोहक्षय से क्या प्रकट होता है? मोह पहले क्षय होता है, उसके बाद 3 घाती कर्म नष्ट होते हैं। एक साथ अनंत चतुष्टय होने पर ही अनंत ज्ञान काम करेगा। यदि अनंत वीर्य नहीं, अनंत ज्ञान कोई काम नहीं कर सकता है, अनंत ज्ञान नहीं कर सकता है। अनंत ज्ञान को काम करने के लिए, प्रवृत्त होने के लिए, जानने के लिए अनंत वीर्य चाहिए। इसी प्रकार अनंत सुख को भोगने के लिए भी अनंत वीर्य चाहिए। ये वीर्य के वर्णन ज्यादातर कोई साधु संत नहीं करते, मैं ज्यादा करता हूँ, प्रोफेसर प्रभात को मालूम है, क्योंकि हम लोग को विज्ञान के स्टूडेंट है, विज्ञान में इसमें ज्यादा बन रहा था, साइंस में तो विज्ञान नहीं पढ़ने के वीर्य का महत्व समझ नहीं पाते। बोले धर्म ग्रंथ पढ़ लेते हैं, परंतु हाउ टू एम्प्लॉय दे कनेक्ट नो। किसी भी कार्य के अंदर वीर्य अप्लाई जैसे क्षयोकुशम कार्य करता है, उसके दिन को तो गिनते ही नहीं, जानते भी नहीं, प्रयोग करते भी नहीं, समझते नहीं, और एक संकोच करते। वीर्य शब्द कैसे बोलेंगे? भारतीयों में बहुत ही संकीर्णता मैंने अनुभव कर लिया, विशुद्ध कर लिया। पहले आप लोग को पूछता था ना, अभी पूछने वाला नहीं हूँ, अभी PhD देने वाला हूँ आप लोग को। अभी आप लोग को स्टूडेंट हो, अरे मास्टर एंड डॉक्टरेट। बहुत कुछ मैंने अनुभव कर लिया। जैसे एक दिन बोला था लिंग, लिंग माने कहां से कहां तक, और लिंग माने क्या मान कर रखा, योनि माने क्या और क्या मान कर रखा। अभी वीर्य माने अनंत वीर्य, बोल देंगे शब्द माने अनंत चतुर्शब्द बोल देंगे, अलग से वीर्य शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते। इतनी संकीर्णता, इतनी कामुकता, इतने मानसिक दुर्बलता से ग्रसित, क्योंकि मनोविज्ञान है। आज भी, कल भी थोड़ा बताया था, जिनमें जो कमियां होती है उस शब्द को वो बोलने में संकोच करके डरेगा, ये मनोविज्ञान है। तो वीर्य शब्द अलग से प्रयोग भी नहीं कर सकते, साधु संत भी नहीं करते, पंडित भी नहीं करते, आप लोग भी नहीं करोगे, क्योंकि भाव कहां चलता था? कामुकता में। बहुत मनोविज्ञान अध्ययन किया, कोई मनोविज्ञान में छोड़ा नहीं, काम मनोविज्ञान पढ़ा, अपराध मनोविज्ञान पढ़ा, पैरासाइकोलॉजी भी पढ़ा और लिखता भी। वीर्य तो आत्मा का श्रेष्ठतम गुण है। यदि वीर्य नहीं हो, ज्ञान भी कोई काम नहीं कर सकता है, सुख भी कोई काम नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में वीर्य का जहां तहां वर्णन आएगा, छोस में हो, ज्ञान में, सब। इसलिए मैं थोड़ा आगे बता दो तो बाद में आएगा बहुत विस्तार। अब आज प्रस्तावन रूप में आप लोग को बताता हूँ। और जो भारतीयों की शब्द संकीर्णता भी, भाव संकीर्णता भी, धार्मिक संकीर्णता, राजनीतिक कानून, ये संकीर्णता को तोड़ना भी मेरा धर्म है, पहला धर्म कर्तव्य। वीर्य तो पवित्रतम शब्द है। जैसे ज्ञान पवित्रतम है, सुख पवित्रतम है, उससे थोड़ा भी कम नहीं, कथनचित उससे भी ज्यादा श्रेष्ठतम शब्द है। उससे भी श्रेष्ठतम शब्द है, पवित्रतम शब्द। इसके बिना संसार जीव ना कुछ देख सकता है, सुन सकता है, सुन सकता है,
ना ज्ञान कर सकता है, ना सम्यक प्राप्त कर सकता है, ना श्रेणी आरोहण कर सकता है, ना संयम पालन कर सकता है, ना तप पालन कर सकता है, ना गुप्त ध्यान कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। और मोक्ष भी नहीं, भोजन में भोजन पथ भी नहीं सकता, श्वास भी नहीं ले सकता, नींद भी नहीं ले सकता। नींद भी ले, नींद लेने के लिए भी वीर्य चाहिए। एकदम नींद थोड़ी लेता है। तो यहाँ से बताया था, परंतु भीतरी उपकरण जो वीर्यांतरा के क्षोभ से उत्पन्न पुरुष का वीर्य विशेष है। जो कुछ हम काम करते हैं, केवल भौतिक काम नहीं, जो आंतरिक काम, आध्यात्मिक काम या गलत काम या शुभ काम या शुद्ध काम, उसके पीछे सबसे ज्यादा योगदान किसका है? वीर्य। जैसे मैं आप लोग को पूरे प्रयोग करता हूं, आप लोग को बहुत लोग मुझे बोलते, हमारे संग के साधु संत बोलते, हम कुछ ज्यादा समय पढ़ते हैं तो आंख दर्द करता है, जलन होती है, पलक बंद हो जाता है, ये हो जाता है, वो होता है। क्यों? जानते हो? वहां वीर्यान करा कर का क्षोभ सम मंद है। बंद है। जैसे बहुत लोग को बोलते हैं, हम ज्यादा सोच नहीं पाते, सोचते नहीं, इसमें भी कारण है। वहां वीर्यात्र कर्म का क्षोभ सब कम है, इसलिए ज्यादा नहीं सोच पाते। जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण देता हूं, अति स्थूल उदाहरण देता हूं। एरोप्लेन हाई स्पीड में जा रहा है और एक पक्षी हाई स्पीड से जा रहा है, दोनों टकरा जाए तो क्या होगा? और एक एरोप्लेन यहाँ खड़ा हुआ है और एक पक्षी आकर उसके ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा? नहीं, ऊपर बैठ जाए तो मजे कैसे? क्या होगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? वही पक्षी, वही एरोप्लेन, क्यों नहीं? जो आइंस्टीन के सिद्धांत से E=mc², जब वो वेलोसिटी बढ़ती है, या वेलोसिटी के लिए भी ऊर्जा चाहिए, जैसे एटम की ज्यादा वेलोसिटी है, आत्मा, शुद्ध आत्मा की वेलोसिटी, क्यों? वहां ऊर्जा ज्यादा है, शक्ति ऊर्जा है। इसी प्रकार दुनिया का हर कार्य में बोल देता हूं, उदाहरण तो दे ही नहीं सकता, इतना उदाहरण तो घर में भी नहीं दे सकते। हर कार्य के पीछे शक्ति होना अनिवार्य है। बिना शक्ति आप श्वास भी नहीं ले सकता, ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होगा। मैं क्या बता रहा हूं? ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होगा, हार्ट बीट भी नहीं होगा, पलक झपका नहीं सकते, बोल नहीं सकते हो, सो नहीं सकते हो। इसलिए यहां कहा बाह्य उपकरण को परिचालित करने वाली वीर्य विशेष शक्ति है। देखा ये रहेगा ना, दतीला तो छेदने के कार्य में मात्र बाह्य उपकरण है, परंतु तो भीतरी उपकरण तो वीर्यांतर के क्षोभ से उत्पन्न पुरुष का वीर्य विशेष। हर इंद्रियों से जो आप काम करते हो, हर इंद्रिय से जो भी काम, उसके पीछे भी काम कौन करता है? वीर्य। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कुछ उदाहरण देता हूं कि ये विषय लगभग प्रोफेसर प्रभात को छोड़ करके किसको भी नहीं पढ़ा हूं। हमारे पहले के साधु संत वैज्ञानिक से पढ़ा, परंतु ये पहला, हाँ कह सकते हैं, पावर ऑफ सोल, मुख्य रूप में सोल। हाँ, इसलिए इसको नया विषय को मैं ज्यादा बताता हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण विषय। और इसको बोलने में तो कोई साधु संत आप लोग को
शर्माओगे, वीर शब्द बोलने में ही शर्माओगे। सब ढोल में पोल का पोल भी समझ लिया मानवों का, भारतीयों का, धार्मिकों का पोल का पोल भी समझ लिया। भगवान बोलना जितना पवित्र है उसमें कुछ भी कम पवित्र नहीं भी सकता। एकदम यही तो मैं एक दिन बोला ना, लिंग समय लिंग प्रकरण भी बोला था ना, उस शास्त्र में भी लिंग का भी यही अर्थ समझते थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और भी उसी से लिंग किया कामुकता से। अच्छा आपने भी नहीं ये अच्छा पहले यही समझ। हाँ सही है, हाँ सही है, सही है, सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। तो यहाँ बताया इसके बिना संसार के निगोद से लेकर के अरिहंत तक और सिद्ध भगवान भी कोई शुभ अशुभ शुद्ध काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि केवल ही भगवान सिद्ध भगवान अनंत सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते। अनंत सुख के लिए जैसे आप लोग को पढ़े होंगे, इसलिए केवल पढ़ते हैं, रहस्य में नहीं जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य की क्या आवश्यकता? वहां क्या लड़ना भिड़ना, खाना पीना, चलना फिरना कोई काम है क्या? तो फिर अनंत वीर्य की क्या आवश्यकता? और ये चार चतुष्टय, इसको क्या बोलते हैं? अनंत चतुष्टय। चतुष्टय माने ये ग्रुप एक साथ होंगे, अलग अलग हो नहीं सकते हैं, एट ए टाइम चारों एक साथ होंगे। यदि वीर्य नहीं, ये तीनों भी नहीं। ऐसे क्यों? ऐसा आगे मैं बताऊंगा, परंतु ये आप लोग के लिए एकदम प्राथमिक ज्ञान है सबके लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं। और वो विषय तो पढ़ा गया था, इसलिए 2 विषय पढ़ाऊंगा नहीं। उत्पाद व्यय वाला, परिणमन वाला वो नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मैं कुछ विज्ञान के छोटे सिद्धांत में जाता हूं। आप लोग बोलते होंगे, पढ़ते होंगे, इतनी कैलोरी, कैलोरी माने क्या? क्या ऊर्जा माने क्या? वीर्य माने क्या? कोई ज्ञान नहीं है। जो भोजन में आता है ना, इतनी कैलोरी चाहिए, इतनी कैलोरी इसमें, इतनी कैलोरी, इतनी क्या है? कैसे गणित बता, क्या गणित बता देता वैज्ञानिक मेथड बता, किसको बोलते हैं एक कैलोरी? तो नहीं बोलो तो भाई। हाँ तो वो कैसे बिगनी कहाँ से करना होता है? वो इकाई कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 50 कैलोरी, 100 कैलोरी, ये क्या है? जैसे कल आपने पूछा था ना, वो भी यहां मैं बताऊंगा, उसको भी जोड़ूंगा, क्योंकि वीर्य भी अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद, ज्ञान में भी अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद होता है, तो उसकी इकाई है अनुभाग प्रतिच्छेद। और यदि हम विज्ञान के अनुसार जैसे भोजन बोलते हैं, इतनी कैलोरी चाहिए, इतनी कैलोरी चाहिए, कैलोरी माने क्या है? तो क्या यूनिट कहां से प्रारंभ? यूनिट बोलो, जैसे 1 2 3, तो एक फर्स्ट यूनिट है ना, बिगनिंग यूनिट है ना, ऐसे कहां से बिगनिंग? नहीं, जैसे बोल रहा 1 मीटर, 1 फीट, तो कहां से प्रारंभ हुआ ना, मालूम है? चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। पहले मैं कैलोरी का बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल फीट मान जानते हो क्या है? मूल कहाँ से निकला?
मैं तो कैसी तब लोग शायद आप लोग को बताया हूँ, कभी कभी प्रवचन में संगोष्ठी में बताया हूँ। ये एक राजा है, लंदन के थे, उनका जो पैर का माप है ना वो 1 फीट है। फिर उसको बाहर विवाह किया तो 1 इंच वो एक अभी धातु का टुकड़ा अभी भी रखा गया है। हाँ, एक राजा है। हाँ, अच्छा, चलो अभी मैं कैलोरी को लेता हूँ। कैलोरी माने 1 लीटर पानी को 1 डिग्री गर्म करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। ये है गणितीय फार्मूला, साइंस की परिभाषा। 1 लीटर पानी को 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ताप ऊर्जा चाहिए उस ताप ऊर्जा को 1 कैलोरी बोला जाता है। तो इसी प्रकार जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको मापा जाता है। ये इतनी कैलोरी भोजन है, इतने कैलोरी ऐसे। ये है कैलोरी की जैसे अभिभाग परिचित में वैज्ञानिक अनुसार सामान्यतः। हाँ, इसी प्रकार जो धर्म में आता है ऐसे इससे भी सूक्ष्म परिभाषा, ये तो बहुत स्थूल परिभाषा है, इससे भी बहुत स्थूल सूक्ष्म परिभाषा हमारी। तो इसी प्रकार जैसे इसमें ज्ञानावली कर्म या दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये इसके लिए बता चक्षु दर्शन की खबर होता है। अभी आप लोग को पढ़ा हूँ, आर्य में पढ़ा हूँ, आप लोग को पढ़े हूँ, प्रभाषक कई बार पढ़ ले, कई प्रकरण पढ़ लिए, तो इसमें भी जोड़ूंगा। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में पढ़ा हूँ, हाँ, और मन ज्ञान के लिए पढ़ा हूँ, हाँ, और मत ज्ञान सूत्र ज्ञान के लिए पढ़ा हूँ, मन पद ज्ञान केवल ज्ञान के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्पर्श निध्य में लेता हूँ। किसको याद है? हाँ, आप प्रभा जी बोलो, आप तो ज्यादा पढ़े, ये तो कम पढ़े, हल्का पढ़े। हाँ, तो मान लो कि स्पर्श इंद्रिय की जो शक्ति है, प्रवृत्ति है, वो कैसे होते बोल दो, फिर मैं सब में जोड़ूंगा। जब भी कोई उस वस्तु के कोई भी वस्तु के संपर्क में आती है उस समय होने वाला प्रथम बोध वो। हाँ, पर तो ये उत्पत्ति ये तो कार्य हुआ। उत्पत्ति के लिए वही नहीं, वो तो है स्पर्श इंद्रिय का क्षोभ समय और मत ज्ञान बने का क्षोभ समय और वीरंत्र कर्म के क्षोभ समय से स्पर्श इंद्रिय उपलब्धि होती है। लिख लो, ऐसे सब में ऐसे सूक्ष्म भाषा में मैं जाता हूँ। जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैं उठला में कुछ ज्यादा महत्व नहीं देता, उठला तो सर में भूल जाता है। उठला ज्ञान तो कोई जरूरी नहीं ज्यादा करने का, सब छोड़ समझ सब में। हाँ, चलो लिख लो, हाँ, लिख लो। स्पर्श इंद्रियावरण कर्म के क्षोभ सम मति ज्ञान बन के क्षोभ सम वीर्यांतर कर्म के क्षोभ सम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से स्पर्श इंद्रिय की शक्ति उत्पन्न होती है। जो स्पर्श इंद्रिय से हम टच करके जानते हैं, या अन्य पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ तक, तो उसमें देखो अंतिम में क्या था? वीर्यांतरा कर्म का क्षोभ समय। पेड़ में भी जो स्पर्श इंद्रिय जनित ज्ञान है, निगोदिया में भी जो ज्ञान है, उसमें भी चाहिए वीर्यांतरा कर्म का क्षोभ समय। वहां से लेकर के हर उपलब्धियों में ये वीर्यांतर कर्म अवश्य होगा। तो वो है मूल कारण, यहां जो बताया गया ना, मूल कारण वो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। कुछ लोग को शरीर में बहुत शक्तिशाली होते हैं, परंतु जोर इच्छा शक्ति नहीं होती है। इच्छा शक्ति उनकी जोर नहीं होती है। कुछ व्यक्ति की इच्छा शक्ति, शारीरिक बल
कम होने पर इच्छा शक्ति प्रबल होती है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, अब्राहम लिंकन, टॉलस्टॉय, रस्किन, कनकनंदी, मैं भी हूं। स्वयं के उपलब्धि को बोलना ये घमंड नहीं, जैसे आप लोग को मान कर बैठे। आप लोग को अभी सही आत्मस्वरूप का कोई ज्ञान नहीं। आप लोग को शरीर भौतिक वस्तु के उपलब्धि को अपना मान कर बैठे। अपने आध्यात्मिक गुण का वर्णन करना और स्मरण करना, ध्यान करने तो आध्यात्मिक है। कैसे? ये तो जो कुछ काम करते हैं, हर काम उसके पीछे, जैसे हर और कुछ उदाहरण देता हूं। रेल की इंजन है, पटरी भी है, डिब्बे भी है और ड्राइवर भी है। मान लो कि जो इंजन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, तो क्या वो रेल चलेगी? तो अभी वो सब होने पर भी रेल क्यों काम नहीं कर रही है? पंखा भी, कंप्यूटर भी, मोबाइल भी, जैसे भौतिक उपकरण जिस प्रकार भौतिक ऊर्जा से परिचालित है, इसी प्रकार संसारी जीव भले निगोद हो या अध्यंत हो, वहां से लेकर तीर्थंकर तक जो कुछ प्रवृत्त होते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं, अन्य अत्याचार पापाचार से लेकर के धर्म से लेकर मोक्ष तक जिस कल आया था सुबह अशुभ सुबह में, उसके पीछे काम करती है, सबको फोर्स देती है, सबको ऊर्जा देती है। कौन? ज्ञानार्जन के लिए भी, तप करने के लिए भी, त्याग करने के लिए भी, संयम धारण करने के लिए भी, वचन संयम के लिए भी, मन संयम के लिए भी, प्राणी संयम के लिए भी, क्या मैन ये जैसे कई बलशाली रहते हैं, जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बलशाली रहते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? उसको कंट्रोल करने योग्य शोभ समय भी उसमें नहीं है, इसलिए संयम धारण नहीं कर पाते। संयम धारण करने के लिए भी वीर्य चाहिए। बिना वीर्य संयम धारण नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा हिटलर भी संयम धारण नहीं कर पाए, क्योंकि उस योग्य वीर्य नहीं है। और ये वीर्य कम क्यों होता है? जो दूसरों के अच्छे काम में बाधा डालते हैं, वो भी थोड़ा बता देता हूं। कोई भी अच्छा काम करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, विरोध करते हैं, गलत मानते हैं, बस अपनी शक्ति को छीन, समझा? इसलिए कोई भी अच्छा काम करे, कम से कम अच्छा मानो। यदि अच्छा नहीं मानते तो साम्य भाव में रहो। मन वचन कृतकार्य में कभी गलत ही मत मानो या विरोध मत करो। महान घाती कर्म बंद होता है, घाती कर्म। क्यों? जो चार मूल गुण है, अनुजीवी गुण है, अनुजीवी आत्मा के मूलभूत गुण, और किसी भी प्रकार अच्छा काम के लिए आप आहार दान में हो, ज्ञान दान में हो, कोई अच्छा काम में हो, सेवा में हो, दयावृत्ति में हो, यदि कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रशंसा करो, प्रमोदित बनो, नवकोटि से समर्थन करो। यदि नहीं कर पाते तो सिद्ध भगवान जैसे समता में रहो, नहीं तो ये कर्म बनता है। और वीर जान का कर्म बंद हो गया तो जान लो अन्य जो शक्ति अभी काम नहीं करेगी। गलत काम हो, गलत तो कह सकते हो। मैं अब अच्छा काम के लिए बोला ना, मैं बार बार जो प्रशंसा करें, हाँ, इनको गलत काम होगा वो तो हमारे तीर्थंकर भी बोलते गलत काम तो गलत जानना मानना, उससे दूर होना ही धर्म है। कल भी आया तो ये हुआ वीरंगना। ऐसे ही देखो, यही आगे यही उदाहरण दिया, जैसे ही
वही उदाहरण प्रकाश गुरु आदि बाहरी सहकारी कारणों के होते हुए भी यदि पुरुष में भीतर ज्ञान को उपकरण न हो तो वह पदार्थ को जानने रूप कार्य नहीं कर सकता। निगोद है, वहां सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान से क्या लाभ लेते हैं? चलो समोषण में पंच सूक्ष्म स्थावर है ना, पंच सूक्ष्म स्थावर है ना, क्या लाभ लेते हैं समोषण से? और अभव्य है। आगे शुद्ध एवं शुभोपयोग का फल धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपयोग जोद पावदिनेवान सुहम सुहवजुत्तव सग्ग सुहम। आगे वितराचारित रूप शुद्धोपयोग तथा सदाचारित रूप शुभोपयोग परिणामों का संक्षेप से फल दिखाते हैं। परिणत अप्पा परिणामन स्वरूप होता हुआ अप्पा यह आत्मा यदि यदि शुद्ध संपयोग जुदो शुद्धोपयोग नाम के शुद्ध परिणाम में परिणत होता है निर्वाण सुहम तब निर्वाण के सुख को पावदी प्राप्त करता है वो। और यदि शुभोपयोग में परिणमन करता है तो सब सुहम स्वर्ग के सुख को पाता है। यहाँ विस्तार यह है कि यहाँ धर्म शब्द से अहिंसा लक्षण रूप मुनि धर्म, श्रावक का धर्म, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म तथा रत्नत्रय स्वरूप धर्म व मोक्षोप से रहित आत्मा का परिणाम या शुद्ध वस्तु का स्वभाव ग्रहण किया जाता है। वही धर्म अन्य पर्याय से अर्थात चारित्र भाव की अपेक्षा चारित्र कहा जाता है। यह सिद्धांत का वचन है कि चारित्रम खलु धम्मो। वही चारित्र अपरत संयम तथा उपेक्षा संयम के भेद से व सराग वितराग के भेद से व शुभोपयोग शुद्धोपयोग के भेद से 2 प्रकार का है। इनमें से शुद्ध संप्रयोग शब्द से कहने योग्य शुद्धोपयोग रूप वितराग चारित्र है, उससे निर्वाण प्राप्त होता है। जब विकल्प रहित समाधि में शुद्धोपयोग की शक्ति नहीं होती है तब यह आत्मा शुद्धोपयोग रूप सराग भाव से परिणमन करता है। तब अपूर्व और अनाकुलता लक्षणधारी निश्चय सुख से विपरीत आकुलता को उत्पन्न करने वाला स्वर्ग सुख पाता है। पीछे परम समाधि के योग्य सामग्री के होने पर मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा सूत्र का भाव है। समीक्षा जीव का स्वभाव परिणमनशील होने के कारण जीव हर समय परिणमन करता है, परंतु यह परिणमन पूर्णतः परनिरपेक्ष नहीं होता है। कर्म सहित जीव के मुख्यतः 3 प्रकार का परिणाम होता है, एक अशुभ, दूसरा शुभ एवं तीसरा शुद्ध। चारित्र रूप परिणमन करता हुआ जीव जब शुद्ध रूप में परिणमन करता है तब समस्त पुण्य पाप रूपी बंधन से रहित होकर परिनिर्वाण मोक्ष मुक्त परम स्वातंत्र अवस्था को प्राप्त करता है। परंतु इस अवस्था को 3 लोक में 3 काल में कोई भी जीव एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है। शुद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित आध्यात्मिक प्रणाली है, वह है अशुभ को त्याग कर शुभ में आना और शुभ के माध्यम से शुद्धावस्था को प्राप्त करना। क्योंकि यह जीव अनादिकाल से मिथ्यात्वादि कर्म के कारण अशुभ में ही रचा पचा बंधा हुआ है, इसलिए पहले अशुभ को त्याग करना सरल सहज सरल नहीं है। कुंद देव ने कहा भी है, काम बंध और भोग की कथा तो सभी जीवों के सुनने में आई है, परिचय में आई है तथा अनुभव में भी आई है, किंतु सबसे पृथक होकर केवल एकाकी होने की बात सुलभ नहीं है। शुद्ध भाव को प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में निम्न प्रकार से किया है। यह आराधक भव्य जीव आगम ज्ञान के प्रभाव से अशुभ स्वरूप असंयम अवस्था से शुभ रूप संयम अवस्था को प्राप्त हुआ समस्त कर्म बल से रहित होकर शुद्ध हो जाता है। ठीक है, सूर्य जब तक संध्या यानी प्रभात काल को नहीं प्राप्त होता है तब तक वह अंधकार को नष्ट नहीं करता है। अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कर देने वाले प्राणी के जो तप और शास्त्र विषय अनुराग होता है वह सूर्य की प्रभातकालीन लालिमा के समान
उसके अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए होता है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे एक अस्वच्छ वस्त्र को स्वच्छ करने के लिए उस अस्वच्छ वस्त्र को गर्म पानी में डालकर उसमें साबुन सोडा आदि लगाते हैं और उस वस्त्र को खींचते धोते हैं। जब इस प्रक्रिया से उसकी गंदगी निकल जाती है तब उस वस्त्र में उस समय फिर साबुन सोडा आदि नहीं लगाते, फिर उसे निचोड़कर सुखा देते हैं। पाठकगण को इस छोटे से उदाहरण को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। वस्त्र स्थानीय अशुद्ध आत्मा है, सोडा आदि शुभोपयोग या पुण्य क्रिया है। जैसे वस्त्र बाह्य मैल से अशुद्ध हो जाता है वैसे ही आत्मा कर्मबल से अशुद्ध हो जाता है। जैसे सोडे आदि से वस्त्र स्वच्छ हो जाता है वैसे ही शुभोपयोग से भी आत्मा शुद्ध होता जाता है। जब वस्त्र से मल निकल जाता है तब सोडा आदि की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे आत्मा से जब कर्म मन निकल जाता है तब पुण्य और शुभ क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती। मल जैसे बाह्य वस्तु है, कर्म बल भी वैसे बाह्य वस्तु है। जैसे पाप कर्म बाह्य वस्तु है वैसे पुण्य भी बाह्य वस्तु है। तथापि वस्त्र के मल को दूर करने के लिए जैसे सोडा आदि सहकारी है वैसे आत्मा के पाप मल को दूर करने के लिए पुण्य कर्म भी सहकारी है। वस्त्र स्वच्छ होने के बाद जैसे वस्त्र को निचोड़कर सुखा दिया जाता है वैसे उसमें लगा हुआ पानी भी निकाल दिया जाता है। वैसे ही आत्मा से पाप मन निकल जाता है तो पुण्य भी छूट जाता है। और एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे शरीर में कांटा प्रवेश करने पर उस कांटे को निकालने के लिए सशक्त कांटे की आवश्यकता होती है। उस सशक्त कांटे के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट कांटे को निकाल देते हैं। जब शरीर का कांटा निकल जाता है तब बाह्य कांटे की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार आत्मा में जो अनादिकाल से संतति रूप से कर्म रूपी कांटा लगा है उसको निकालने के लिए पुण्य रूपी कांटे की आवश्यकता पड़ती है। और जब पाप रूपी कांटा निकल जाता है तब पुण्य रूपी कांटे की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे जो फल फूल से लगता है उस फल के लिए फूल की आवश्यकता रहती है। जब फल बढ़ता जाता है तब फूल सूखता है और अंत में फूल की आवश्यकता नहीं रहती है। उसमें कुछ तो फूल सूख कर गिर जाते हैं और कुछ सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब तक मोक्ष रूपी फल परिपक्व नहीं होता तब तक पुण्य रूपी फूल की आवश्यकता होती है। परंतु जब मोक्ष रूपी फल परिपक्व हो जाता है तब पुण्य रूपी फूल की आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु जैसे अभी फल बहुत ही छोटा है और उस फल को वृद्धिंगत होने के लिए फूल की आवश्यकता रहती है, उस समय यदि फूल को तोड़ दिया जाता है या फूल रोगाक्रांत हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, तब फल सम्यक रूप से वृद्धिगत नहीं होता या सड़गल जाता है। उसी प्रकार मोक्ष रूपी फल जब तक परिपक्व नहीं होता, यदि उसके पहले ही पुण्य क्रिया को छोड़ दिया जाता है तो मोक्ष रूपी फल भी सड़गल जाता है। इसलिए जब तक निर्विकल्प समाधि अभेद रत्नत्रय श्रेणी आरोहण की अवस्था को जीव प्राप्त नहीं करता है एवं संकल्प विकल्पात्मक क्रियाओं में, संसार की क्रियाओं में, राग द्वेषात्मक क्रियाओं में, धन संचय धन अर्जन भोग आदि क्रियाओं में इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति होती है, तब तक पुण्य क्रियाओं को इच्छा पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक आगमानुकूल स्वयोग भूमिका के अनुसार करना चाहिए। पुण्य क्रियाओं का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है और उसके पहले सम्यक पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया होती ही नहीं है। वीरसेन स्वामी ने जय धवला में कहा भी है, जीव में पापाश्रव के द्वार अनादिकाल से स्थित है, उनके रहते हुए जो जीव शुभाश्रव के द्वार का उद्घाटन करता है अर्थात शुभाश्रव के कारण मूल कामों को करता है, वह सदोष कैसे हो सकता है। चतुर्थ गुणस्थान में जघन्य रूप से पुण्य क्रिया रूप शुभोपयोग है, उसे 5वें गुणस्थान में अधिक होता है, उससे 6ठे गुणस्थान में अधिक होता है, उससे भी निरतिशय 7वें गुणस्थान में अधिक शुभोपयोग होता है। उसके बाद सातिशय 7वें गुणस्थान में अर्थात श्रेणी आरोहण से शुद्धोपयोग जघन्य रूप से प्रारंभ होता है। वीरसेन स्वामी ने तो शुभोपयोग से कर्मक्षय भी माना है। वे तो जब तक मोहनी कर्म की सत्ता रहती है तब तक शुक्ल ध्यान को भी नहीं मानते हैं। शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय न माना जाए तो फिर कर्मों का क्षय हो ही नहीं सकता। प्रथम गुणस्थान से लेकर जीवन मुक्त सहयोगी 13वां गुणस्थान तक विशिष्ट पुण्य कर्मों की अनुभाग शक्ति का आघात नहीं हो सकता है। पुण्य कर्मों का संपूर्ण नाश 14वें गुणस्थान के द्विचरम तथा चरम समय में होता है। वीरसेन स्वामी ने आचार्य ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन धवला जय धवला में यत्र तत्र अनेक स्थानों में वर्णन किया है। उनमें से एक प्रकरण निम्न में उद्धरण कर रहे हैं। विशुद्धि के कारण प्रशस्त कर्मों का अनुभाग घात नहीं होता है, इसलिए घात होने वाले अप्रशस्त कर्मों के ही अनुभाग की रचना उपयोगी है।
विशुद्धि के बल से शुभ प्रकृतियों की अनुभाग वृद्धि को छोड़कर अन्य प्रकार असंभव है। जो आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, मैं सब जो पढ़ाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, किससे बोलता हूँ? सिद्धांत ग्रंथ से। मेरे मुंह से सुन लिया ना, देखा पता चलता है मैं कहाँ से देता हूँ। कोई सामान्य छोटे मोटे ग्रंथों से देता हूँ, छेडाला बर्तमर सावकाचार, सब सिद्धांत। पुण्य और पाप का तर्कबद्ध सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण आचार्य अकलंक देव ने निम्न प्रकार किया है। जो आत्मा को पवित्र करे या जिससे आत्मा पवित्र की जाती है वह पुण्य कहलाता है, अथवा जिसके द्वारा आत्मा सुख साता का अनुभव करे वह साता वेदनी आदि कर्म पुण्य है। स्वतंत्र विवक्षा में जो आत्मा को पवित्र करता है, प्रसन्न करता है, वह पुण्य है एवं कर्तुवाच्य से निष्पन्न पुण्य शब्द है। पारतंत्र विवक्षा में करण साधन से पुण्य शब्द निष्पन्न होता है, जैसे जिसके द्वारा आत्मा पवित्र एवं प्रसन्न किया जाता है वह पुण्य है। पुण्य का प्रतिद्वंदी विपरीत पाप है। जो आत्मा की शुभ से रक्षा करे अर्थात आत्मा में शुभ परिणाम न होने दे वह पाप कहलाता है। वह असाता वेदनी आदि पाप कर्म है जिसका वर्णन आगे करेंगे। पुण्य पाप दोनों ही आत्मा की परतंत्रता में कारण है, इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं। ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इष्टानिष्ट फल के निमित्त से इन दोनों में भेद है। प्रश्न, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों ही का अविशेषता से तुल्य समान फल है, प्राणी को परतंत्र करना, वैसे ही पुण्य पाप दोनों ही आत्मा को परतंत्र करने में निमित्त कारण है। इन पुण्य और पाप में कोई भेद नहीं है। यह पुण्य शुभ है, यह अशुभ पाप है, यह तो केवल संकल्प मात्र भेद है। उत्तर, पुण्य पाप को सर्वथा एक रूप कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सोने एवं लोहे की बेड़ी की तरह दोनों ही आत्मा की परतंत्रता में कारण है। तथापि इष्ट फल और अनिष्ट फल के निमित्त से पुण्य पाप में भेद है। जो इष्ट गति, जाति, शरीर, इंद्रिय, विषय आदि का निर्वर्तक हेतु है वह पुण्य है, तथा जो अनिष्ट गति, जाति, शरीर, इंद्रिय, विषय आदि का कारण है वह पाप है। इस प्रकार पुण्य कर्म और पाप कर्म में भेद है। इनमें शुभ योग पुण्याश्रम का कारण है और अशुभ योग पापाश्रम का कारण है। अतएव पुण्यानुबंधी पुण्य की जीवों के ऊपर महान उपकारिता को स्वीकार करते हुए जैनाचार्यों ने पुण्य की महानता का वर्णन के साथ साथ पुण्य करने के लिए प्रेरणा भी दी है। यथा आचार्य की बात है कि पुण्य के बिना जीवों के पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित पुण्य का संपादन सदा ज्ञानियों को करना चाहिए। केवल लौकिक कार्य सिद्धि के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु मोक्ष सिद्धि के लिए भी परम आवश्यकता है। मोक्ष की उपलब्धि भी परम पुण्य अतिशय से एवं रत्नत्रयात्मक विशेष चारित्र रूपी पुरुषार्थ से ही संभव होती है। इसलिए एक अनुभवी कवि ने अशुभ, शुभ एवं शुद्ध भाव का वर्णन अति सूक्ष्म एवं आत्मोक्त प्रकार से किया है। अशुभ भाव को त्याग कर सदा धरो शुभ भाव, शुद्ध भाव आदर्श हो यह आगम का भाव। अनेक अंतात्मक सर्वज्ञ प्रतिपादित जैन धर्म में कुछ एकांतवादी हठग्राही लोग जैन धर्म का रहस्य बिना समझे तथा भूमि का अनुसार अशुभ, शुभ तथा पाप पुण्य कर्मातीत निर्मल निरंजन अवस्था का पूर्णतः परिज्ञान किए बिना मनमानी यत्वा तत्वा चर्चा एवं चर्या कर रहे हैं। इससे स्व पर इहलोक परलोक को अंधकारमय कर रहे हैं। उनकी नीति निम्न प्रकार है: वीत राग की चर्चा, राग की अर्चा, पुण्य की निंदा, पाप का धंधा, मुमुक्षु की गोष्ठी और बुभुक्षु की दृष्टि, और वातानुकूल में वास और मतानुकूल शास्त्र। ये बहुत वर्ष पहले ये बनाया था, बहुत वर्ष पहले बनाया था, शायद में आक्लूज में वो क्या नाम ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान है ना, देवसेना आचार्य का वो ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था उस समय में ये बनाया था। उस समय भी आपने एक बात से छूट की थी। उस समय तक ज्यादा कर रहा था ना, अभी तो नहीं करता हूँ। आचार्य देवसेन स्वामी ने भी भाव संग्रह में देखा ये समय है, बहुत सरल भाषा में लिखा हूँ। वीतराग की चर्चा, राग की अर्चा, पुण्य की निंदा और पाप का धंधा, मुमुक्षु की गोष्ठी और बुभुक्षु की दृष्टि, और वातानुकूल में वास और मतानुकूल शास्त्र। आचार्य देवसेन स्वामी ने भी भाव संग्रह में पुण्य पाप का वर्णन आत्मोक्त एवं समीक्षात्मक ढंग से किया है। उनका मत एवं पूर्वाचार्यों का मत है कि पुण्य सम्यक दृष्टि का ही होता है और वह यथार्थ से भाव स्वरूप होता है।
जिसे भाव पुण्य कहते हैं। भाव पुण्य सहित जो कर्म बंध होता है उसे द्रव्य पुण्य कहते हैं। वह भाव पुण्य जिस जीव में होता है उसे पुण्यशाली या धर्मात्मा कहते हैं। इस प्रकार पाप और पापात्मा है। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह में कहा है, शुभ अशुभ भाव जुत्ता पुण्यम पावम भवंति खलु जीवा। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव पुण्य और पाप रूप होते हैं। आत्मरुचि तत्वार्थ श्रद्धान पूर्वक जो देव शास्त्र गुरु धर्म अनुव्रत महाव्रत में रुचि, दान जीव दया व्रत पालन, पापों का त्याग, पुण्य क्रियाओं का अनुष्ठान, हिंसा मिथ्या भाषण, चोरी कुशील परिग्रहों का त्याग, इंद्रियों का दमन, मन को संयमित करना, कुटिलाचार मायाचार वक्रता धूर्तता आदि का त्याग करना, सरल सहज मनोवृत्ति होना यथार्थ से भाव पुण्य है। इससे युक्त जीव भी यथार्थ से पुण्यशाली है। केवल बाह्य धन वैभव सहित व्यक्ति को पुण्यात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पापानुबंधी पुण्य के उदय से भी धन वैभव प्राप्त हो सकता है, परंतु उपर्युक्त भाव पुण्य के अभाव से मिथ्या दृष्टि को न पुण्यात्मा कह सकते हैं, न उसका पुण्य यथार्थ पुण्य नहीं है। तुलसीदास ने भी कहा है, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और धन वैभव पापी के भी हो। ऐसा पापानुबंधी पुण्य की निंदा करते हुए योगेंद्र देव ने परमात्मा प्रकाश में भी कहा है, पुण्य न होई विहो विवेन मोह मयन मई मोहो मई मोहेन या पावम ता पुण्यम अम मा हो। पुण्य से घर में धन होता है और धन से अभिमान, मान से बुद्धि भ्रम होती है और बुद्धि के भ्रम होने से अविवेक से पाप होता है। इसलिए ऐसा पुण्य हमारे ना हो। वह पुण्य मिथ्या दृष्टि अपनी कुतपस्या निदान सहित पुण्य क्रियाओं से संपादन करता है। उसके फल से यदि किंचित वैभव प्राप्त कर भोगासक्त हो जाता है और उससे अहंकारी भी हो जाता है। वह पुण्य से पुनः पाप बंद करके संसार में भ्रमण करता है, परंतु सम्यक दृष्टि पुण्य के फल से वैभव को प्राप्त करके और भी धार्मिक अनुष्ठान करता है और अंत में उस पुण्य को त्याग कर मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा ही वर्णन देवसेन आचार्य ने भाव संग्रह में किया है। पूर्वाचार्यों ने अपने सिद्धांत सूत्रों के अनुसार उस पुण्य के दो भेद बतलाए हैं। एक तो मिथ्या दृष्टि पुरुष के द्वारा किया हुआ पुण्य और दूसरा इसके विपरीत सम्यक दृष्टि के द्वारा किया हुआ पुण्य। मिथ्या दृष्टि पुरुष प्रायः कुत्सित पात्रों को दान देता है, इसलिए वह पुरुष उस कुत्सित दान के फल से कुदेवों में उत्पन्न होता है, कुमनुष्यों में उत्पन्न होता है, नीचे त्रियंशों में उत्पन्न होता है और कुभोग भूमियों में उत्पन्न होता है। यद्यपि किसान किसी उत्तम जाति के बीज को विधि पूर्वक भूमि में अच्छी तरह जोत कर बोता है, तथापि कुत्सित खेत में बोने से उस पर फल नहीं लगती। इसी प्रकार कुत्सित पात्रों को दान देने से उसका कुछ भी फल नहीं लगता है। यदि किसी प्रकार कुत्सित पात्रों को दिए हुए दान का फल मिलता भी है, तो कुत्सित जाति में उत्पन्न होना, कुत्सित शरीर धारण करना और कुत्सित उपभोगों को प्राप्त होना आदि कुत्सित रूप ही फल मिलता है, तथा कुत्सित पात्रों का दिया हुआ वह दान जीव को चतुर्गति रूप इस संसार में ही परिभ्रमण कराता रहता है। कुपात्रों को दान देने वाला पुरुष 84 लाख योनियों से भरे हुए संसार चक्र में परिभ्रमण करता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों का उपार्जन करता रहता है और उन अशुभ कर्मों के फल से अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टियों के द्वारा किए हुए पुण्य का स्वरूप और उसका फल कहा। सम्यक दृष्टि के द्वारा किया हुआ पुण्य संसार का कारण कभी नहीं होता, यह नियम है। यदि सम्यक दृष्टि पुरुष के द्वारा किए हुए पुण्य में निदान न किया जाए तो वह पुण्य नियम से मोक्ष का ही कारण होता है। कोई भी पुण्य कार्य कर उससे आगामी काल के भोगों की इच्छा करना या और कुछ चाहना निदान है। निदान नरक का कारण है, इसलिए उत्तम पुरुषों को निदान कभी नहीं करना चाहिए। जिस सम्यक दृष्टि पुरुष के शुभ परिणाम है, शुभ लेशाएं हैं तथा जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि पुरुष यदि निदान नहीं करता है तो वह पुरुष मरकर स्वर्गलोक में ही उत्पन्न होता है। मनुष्य लोक में भी आकर वह बहुत महत्वशाली उत्तम पुण्य उत्पन्न होता है, जिसको बहुत से लोग मानते हैं, नमस्कार करते हैं और जिसमें बहुत सी संपदाएं होती है। इसके सिवा उसका बहुत सुंदर रूप होता है और बल वृद्धि यौवन आदि से परिपूर्ण होता है। उस मनुष्य लोक में भी उत्पन्न होकर यह जीव मनुष्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सर्वोत्कृष्ट अनुभव तथा अनेक प्रकार के भोगों का अनुभव करता है और फिर संसार शरीर भोगों से ग्रस्त होकर संयम धारण करता है। यदि वह जीव अपने चिरकाल के संचित किए हुए पुण्य कर्म के उदय से चरम शरीरी हुआ तो वह जीव यथाख्यात नाम के शुद्ध चारित्र को धारण कर तथा केवल ज्ञान को प्राप्त पाकर नियम से शुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस ऊपर लिखे हुए कथन से यह सिद्ध होता है कि सम्यक दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण है
समझकर गृहस्थों को यत्न पूर्वक पुण्य का उपार्जन करते रहना चाहिए। नमस्ते। देखा, एक ही गाथा की कितनी लंबी चौड़ी समीक्षा है। आप लोग सोचते बहुत लंबी चौड़ी समीक्षा नहीं, इसके ऊपर मेरी कई किताबें हैं। एक तो पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, निमित्त उपादान, कर्म सिद्धांत, अपरागम पथ, अनेकांत के मार्ग में मुख्य मार्ग, ऐसी कई किताब। तो कितना गहन और व्यापक सुस्त विषय समझ आ रहा। कल भी संक्षिप्त बताया था, आज विस्तार से आया है। और देखा आप लोगों को पता चलेगा, मैं कोई सामान्य ग्रंथ से उदाहरण नहीं देता हूँ, सब सिद्धांत ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों से अभी मूल में फिर आ रहा हूँ। शुद्ध एवं शुभ योग का फल धम्मेन परिणदप्पा यदि शुद्ध संपयोग जोदो पावदि निब्बाण सुहम सुहवयुक्तो सग सुहम। कल 3 प्रकार के उपयोग के बारे में वर्णन हुआ, उनमें से अभी 2 उपयोग का वर्णन हो रहा है। अशुद्ध का छोड़ दिया गया, क्योंकि अशुद्ध का वर्णन गोमठ सार में, जीव कांड में, कर्म कांड में, धवला में, जय धवला में, स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में, इस सब में विस्तार से वर्णन है। निगोद से लेकर के देव तक ज्यादा करके मिथ्या दृष्टि ज्यादा होते हैं, अज्ञान ही ज्यादा होते हैं। ये आध्यात्म ग्रंथ है, इसलिए यहाँ मुख्यतः आत्म कल्याण के कारणभूत जो विषय है उसका प्रतिपादन यहाँ किया गया। अशुभ तो जीव अनादि काल से अशुभ भी करता है। अशुभ के लिए कोई उपदेश, कोई स्कूल कॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं ना, सहज सरल सब अशुभ ही करते हैं, परंतु जीव कभी शुभ भाव को अभी तक किया नहीं। जब तक सम्य दृष्टि नहीं बनेगा तब तक भले राजा महाराजा देव भी बन जाए, परंतु वो यथार्थ से पुण्यशाली नहीं, यथार्थ से धार्मिक नहीं है। ये सामान्य लोग की ये भ्रांति है, मोह है, आसक्ति है। किसके पास सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि है उसको धार्मिक मान लेते हैं, पुण्यात्मा मान लेते हैं। आप मान कर पाप कमाते हो, पाप का मनोबोध न करके पापी बनते हो आप लोग नहीं। देने का भाव पवित्र नहीं है, अभी गाथा में आएगा, मैं वहीं बता दूंगा। शुभ भाव नहीं, प्रशस्त भाव नहीं है। वो भले चक्रवर्ती हो, देव भी हो, राजा महाराज से होकर कोई हो, विद्वान भी हो, वो पुण्यात्मा नहीं है, धार्मिक नहीं है। एक पशु, एक नारक, एक चंडाल भी धार्मिक हो सकता है और पुण्यात्मा हो सकता है। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शेठ, साहूकार से लेकर चक्रवर्ती भी पापात्मा हो सकते हैं और पापी हो सकते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत मैं कई बार आप लोग को यहाँ भी बताया हूँ, मेरा जो अनुभव पुण्य पाप को भी ना दिगंबर, ना सतंबर, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दिगंबर में भी ना 20 पंथी, 13 पंथी, कांजी पंथी, कोई सही नहीं जानते, सब इसमें भ्रम है। इसलिए मुझे मेरे गुरुदेव आचार्य विमल साहब गुरुदेव, घट साहब गुरुदेव और मेरे गुरुकुंज साहब गुरुदेव मुझे बोले, गुरुदेव आप इसके ऊपर किताब लिखना। तो मैं बड़ौत में लिखी थी और बड़ौत में एक किताब छपी और ज्यादा किताब मुजफ्फरनगर में छपी थी। कुछ 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार छप गई है। उसमें समय विस्तार से लिखा हूँ, किताब एक एक विषय में एक किताब है, वो संक्षिप्त में यहाँ बताता हूँ। कल भावात्मक रूप में बताया गया था, आज विस्तार से क्रियात्मक कर्म सिद्धांत को लेकर भी बताया गया। ये गाथा को पहले बता देता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से हम यथार्थ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसको हम जान सकते हैं।
धम्मेन परिणदमप्पा। आप लोग उपवास को क्या बोलते, अप्पा बोलते ना, अप्पा बोलते हैं। उपवास माने आत्मनि समीपे बसती इति उपवास, इसलिए आपको संक्षिप्त में कहला अप्पा उपवास। अप्पा बेवाड़ी भाभी भाषा प्राकृत है ना, इसलिए ग्रामीण भाषा है ना। धम्मेन परिणदमप्पा। अभी कुछ दिन पहले बताया गया था, धर्म कहाँ है? कब? जब कोई जीव सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य में परिणमन करता है। इसलिए धर्म कहाँ? जब रत्न रूप परिणमन करे, है ना, वही अभी धम्मेन। वो पहले का विषय यहाँ जोड़ दो, धम्मेन परिणदमप्पा। यदि शुद्ध संपयोग युक्त, यदि शुद्ध उपयोग से युक्त माने 8वां से लेकर के 12वां तक, वो भी विषय छपक से उपसमय से नहीं होने तो फिर नहीं चाहिए। छपक से शुद्ध संपयोग युक्त तो क्या प्राप्त करता है? उसका फल क्या है? निष्पत्ति क्या है? पावदी निब्बाणम सुख, निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। इसलिए शुद्ध उपयोग कल जैसे भी कुछ गाणितिक रूप में बताया था, शुद्ध उपयोग का फल भी एक है, मोक्ष। शुभ उपयोग का फल उससे ज्यादा है, चारों गति, वो भी पंचम 500 इंद्रिया और मन सहित और सम्य दृष्टि, और अशुभ उपयोग का फल अनंत। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक चारों गति। क्योंकि एक थोड़ा आप लोगों को तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र भी थोड़ा बताता हूँ, गणित विज्ञान भी अभी इसके आगे भी आने वाला है। और जो मैं देश विदेशी तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र पढ़ा हूँ, उसके आधार पर भी बता रहा हूँ। अनंत सर्वज्ञ का ज्ञान एक समान होगा, और एक अज्ञानी का ज्ञान अनंत प्रकार होगा। समझ आ रहा है? अनंत सर्वज्ञ का ज्ञान एक समान होगा, और एक ही अज्ञानी का ज्ञान अनंत प्रकार होगा। और कालू गणित में आया था ना, असंख्यात लोक प्रमाण। इसलिए आप लोग को देखना, अनुभव करो, जो गुणस्थान आरोहण होता है, आगे जाकर के 9वां गुणस्थान के बाद परिणाम भी एक समान होता है। उसके पहला परिणाम अलग अलग होते हैं, और आगे जाकर के केवल ज्ञान होने के बाद कोई एक गरीब हो, कोई गणधर हो, या कोई तीर्थंकर हो, केवल ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो अनंत चतुष्ट अंतर्गत अनंत चतुष्ट में कोई भिन्नता होती है? समान। और वो जब मोक्ष प्राप्त करते हैं, मोक्ष में भी कोई भिन्नता है क्या? कोई भिन्नता नहीं। क्यों? शुद्धता में अंतर नहीं होता है, जो कुछ अंतर है अशुद्धता में। इसलिए ज्यादा जो डिफरेंस है, ज्यादा विकार है, ज्यादा जो विकल्प है, ये सब अशुद्धता में ही होता है। इसलिए ज्यादा जो संसारी जीवन में जो इतने जो 84 लाख योनि, तो आप लोग केवल 84 लाख योनि समझते हो, इतना नहीं है, इससे भी बहुत भेद है। तो ये जो इतना भेद क्यों हुआ? क्योंकि जो अशुभ भाव है वो अनंत है, बहुत है, और अनादिकाल से जीव यही भाव क्या, इसलिए ये सरल सहज है, बिना ट्रेनिंग। जैसे मैं मनोविज्ञान पढ़ा, अभी वैज्ञानिक चैनल देख रहा हूँ। पहले ऐसे वैज्ञानिक लोग को मानते थे, मनोवैज्ञानिक लोग को मानते थे कि वातावरण के कारण, शिक्षा के कारण ही ये सब होता है। नहीं, ना हमारा कर्म सिद्धांत मानता है, ना अभिविज्ञान मानता है। बीच में अभी 50-60 वर्ष पहले डार्विन से लेकर कुछ मनोवैज्ञानिक मानते थे, जिस प्रकार वातावरण मिलता है, भोजन मिलता है, परिवार मिलता है, ऐसे भाव होता है। नहीं, ये पूरा कारक नहीं है, पूरा कारण नहीं है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं।
कुछ बच्चे घर से चल गए या कोई पशु ले गए या बिछड़ गए, वो जंगल में रहे। भले कुछ जो सभ्य भाषा सभ्य व्यवहार नहीं कर पाए, परंतु अन्य जो लेशय आहार भय मैथुन परिग्रह ये सब उनमें एक सब परिणाम रहा। क्यों? अनादिकालीन कर्म है बीज रूप में, वो उसी प्रकार काम करता है। पहले विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था तो सब यही पढ़ाया जाता था कि ये शिक्षा, ये परिवार, ये भोजन, ये ऐसे नहीं। क्यों? उसका कारण जो इसमें भी मैं दिया हूं, देखो समय सार में कहा गया, चौथे नंबर गाथा ही है, पहले पहले बताया गया, सुद परिचित अनुभूदा सब सभी काम भोग बंधक। हर जीव गलत काम में मास्टर है, आचार्य है। पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सब गाली देने के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए प्राय करके किसी भी धर्म में या किसी भी धर्म में किसी भी देश में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ज्यादा करके। ये अनादिकालीन संस्कार, अनादिकालीन कर्म भी एक शुभलंब, इसलिए ये सरलता सहजता से उपलब्ध है, सरल सहज। केवल मनुष्य में नहीं, पेड़ से लेकर के कीट पतंग सब में। इसलिए इससे सिद्ध होता है, जैसे मनोविज्ञान में भी थोड़ा सिद्ध है और द्रव्य संग्रह में भी पहले मैं पढ़ाया हूं कि जीव अनादिकाल है और अनादि संस्कार है। और इसमें हमारे आचार्य ने कहा कि ऐसे काम में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ईर्षा देश घृणा भोग संग्रह, इसमें सब आचार्य है, मास्टर है सब मास्टर है। परंतु इससे विपरीत नबरी न सुलह भेद विज्ञान, आत्मज्ञान, धर्म करना, नैतिक ज्ञान, संयम, सदाचार, ये अति दुर्लभ। इसीलिए अभी आध्यात्मिक ग्रंथ होने के कारण अभी अशुभ को छोड़ दिया गया, परंतु सब सिद्धांत ग्रंथ में अशुभ का ही वर्णन ज्यादा है, क्योंकि जीव अनादिकाल में अशुभ क्या। यदि अशुभ को नहीं जानेगा तो कैसे मानेगा कि अशुभ है। जैसे जो शराब पीते हैं, जिनकी संस्कृति में शराब भी है, जो पहले से पड़ता है या सिद्ध प्रधान देश है, उस शराब को या मांस खाने को या जो परंपरा रूप में जो कुछ काम करते हैं वो गलत नहीं मानते, नहीं मानते तो सही मानते एकदम। जैसे अभी भी अफ्रीका में कई प्रजातियां हैं आदिवासी, मेरी इसमें लिखा हूं मानव इतिहास मानव विज्ञान में बहुत विस्तार से लिखा हूं और वैज्ञानिक चलने में आता है सब विषय। अफ्रीका में भी अभी कई प्रजातियां कच्चा मांस खाते हैं, नर मांस भी खाते हैं, नग्न भी रहते हैं और वो उसको अधर्म पाप या गलत मानते तक नहीं है। इसी प्रकार शेर चीता आदि जो मांस खाते हैं वो आप जैसे भोजन को मानते हो, ये भोजन, ये पानी, ये फल, ये सब्जी, ये दाल, वो उसी प्रकार मानते हैं। वो उनके लिए फल जैसे लगता है, वो फल रूप में उसको विचार करते हैं। जैसे कि शेर के हिरण को देखा, ये मेरा भोजन, जैसे आप लड्डू पेड़ा रसगुल्ला गुलाब जामुन दूध पानी देखते हो तो आप क्या सोचते हो, हमारा भोजन। वो भोजन रूप में ही करता है, भोजन रूप में, उसको पाप रूप में नहीं जानता, पाप रूप में नहीं मानता। इसलिए हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ में पाप और पापियों का ही ज्यादा वर्णन है। क्यों? जीव इसको पाप तक में नहीं जाना है, नहीं माना है, नहीं जानते, नहीं मानते हैं।
इसलिए यहाँ कहा ये शुभलंब है, ये सरल सुलभ है, इसलिए उसको छोड़ करके अभी शुभ और शुभ से आगे शुद्ध को बता रहे हैं। पहले अशुभ छोड़ना अति कठिन है, अति कठिन, जैसे कुंद स्वामी ने कहा और प्रयोग में देखा, अनुभव में देखो। अशुभ में कल भी बताया था, अशुभ में जीव कितने काल कितने भाव ले लिया और शुभ भाव में कितना भाव लेगा? क्या अनंत भाव ले पाएगा? असंख्या भाव ले पाएगा? 7-8 भाव ज्यादा सब गहनानी। नहीं, वो अलग विषय है, वो प्रश्न यहाँ नहीं। वो सुबह में कोई अनंत काल जीव रह सकता है? ही नहीं सकता है, इसकी संख्या भी कम में है। इसीलिए अशुभ करना सरल, शुभ करना कठिन है, और शुद्ध तो स्वयं में हो जाता है। श्रेणी आरोहण के बाद जो क्रिया होती है, जैसे श्रावक से लेकर के साधु तक, सत्य गुण स्थान तक साधु को जितना बुद्धिपूर्वक, संकल्प पूर्वक, शारीरिक श्रम पूर्वक जो काम करना पड़ता है, 8वें गुण स्थान से वो कुछ होता ही नहीं, वो सरल होता है। जैसे आप लोग को कुछ उदाहरण देता हूं, आप लोग तो भोजन करते हो तत्काल लेकर खाते हो, परंतु वो एक ग्रास भोजन के पीछे कितने श्रमिक, कितने लेबर, कितने किसान, कितने शिल्पी का योगदान है, और कितना परिश्रम करते हैं। आप तो घर में बैठकर, टेबल में बैठकर एक प्लेट लेकर खा लेते हो, कितना परिश्रम है। एक ग्रास के लिए लाखों करोड़ व्यक्ति का श्रम है। एक ग्रास में बोल रहे, एक ग्रास, एक बार का भोजन नहीं, मैं एक ग्रास बोल रहा हूं। जो बर्तन से लेकर, मसाला से लेकर, दूध से लेकर, अनाज जो उत्पादन से लेकर के आता है कितना, और खाने में इसी प्रकार वस्तुतः परिश्रम होता है चतुर्थ पंचम छठे गुण स्थान में। जैसे किसान खेत में परिश्रम करता है और घर में बैठकर भोजन करता है, किसान के जैसे परिश्रम करते हैं चतुर्थ, पंचम और छठे गुण स्थान, माने सम्यक दृष्टि, वृत्ति और साधु। उसके बाद वो तो अंतर्मुहूर्त करना श्रेणी आरोहण में कितना दिन लगता है? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, केवल अंतर्मुहूर्त, समय भी अंतर्मुहूर्त है। कोई परिश्रम भी, जैसे शावक को पूजा करने में, ये करने में, मंदिर बनाने में, अन्न में आहार देने में, ये करने में परिश्रम करना पड़ता है। साधु को नंगा रहने में, केश करने में, वो करने में, सब परिश्रम करना पड़ता है। श्रेणी आरोहण में क्या करना पड़ता है? इसलिए धबला में अरिहंत सिद्ध को बाद में नमस्कार किया गया है, पहले साधु को, फिर उपाध्याय को, फिर आचार्य को। उसका समय भी बहुत कम है और समय भी कुछ भी नहीं है। इसलिए कथनचित ये शुभोपयोग ज्यादा कठिन है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आगे आएगा। मैं अभी प्रस्तावन रूप में बता देता हूं क्यों, क्योंकि इसके बिना आगे ना श्रेणी आरोहण, ना कोई अरहंत बन सकता, ना कोई सिद्ध। जैसा और कुछ उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं अनुभव के आप लोग को उदाहरण से ज्यादा समझते हो, ज्यादा करके उदाहरण से ज्यादा समझते हैं। चतुर्थ काल में बहुत कम है जो प्रत्युत्पन्न बुद्धि संपन्न होते थे। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में कहा गया, पहले भी पर्यावाची शिष्य ज्यादा होते थे।
चतुर्थ काल में, अभी नहीं, पहले थे। यहाँ तक नमोकार मंत्र भी नहीं आने वाला, नहीं याद करने वाले साधु होते थे, जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं होता, परंतु साधु होते थे। अब आगे अभिन्न तो सिद्ध हो गए, परंतु श्रद्धा सही होनी चाहिए। तो देखो और कुछ मैं उदाहरण देता हूं। जैसे रोटी जो सेकने तक, जब रोटी सेक जाती उसके पहले पहले खेत से लेकर के आटा पीस लेकर के गूंद करके हवा में रखने तक कितना परिश्रम होता है। जब उस फूल जाती है, फिर फूलने के बाद उसको अलग कर लो, सीख जाएगी। ये जैसे रोटी फूलती है ना, फूलने के जितना समय है वो श्रेणी आरोहण का शुद्ध उपयोग है। और वो बीज बोने से लेकर के आटा पीसने में गूंद करके रोटी तवा में रखने तक का जो काम है, चतुर्थ गुण स्थान श्रावक और साधु का काम है। और श्रेणी आरोहण का कितना काम है, जो फूलने का। और उसके बाद अरिहंत सिद्ध क्या खाने वाले अरिहंत सिद्ध केवल खाते हैं, वो भोग करते हैं। केवल सुबह पूजा को शुद्ध पूजा का भोग करते हैं, फल है वो, कोई फल ये नहीं है। फूल खत्म हो गया, फल बन गया, केवल फल है वो। फूल आया ना इसमें, देखो यही आया, देखो देखो पावदी निब्बान सुह, जो शुद्ध और शुभ पूजो का फल है अरिहंत सिद्ध। और सम कौन करते हैं, सम्य दृष्टि, वृत्ति और साधु, ज्यादा सम करने वाले हैं। अरिहंत सिद्ध कोई सम नहीं करते, वही तो मोक्ष में जाते अभी आप लोग को समझ आया। अब इसलिए कभी कभी टेढ़ा बोलता हूँ, प्रश्नात्मक। नहीं तो क्या सोचते हैं, ये अरिहंत सिद्ध ही श्रेष्ठ है। नहीं, कथन तीन परमेष्टि श्रेष्ठ है, तीन परमेष्टि श्रेष्ठ है। क्यों, इनका ही तो फल वो है ना, ये सब फूल है। परिश्रम अंकुर से लेकर के फल तक का, इसमें समय ज्यादा लगता है कि नहीं, समय लगता है कि नहीं, सुरक्षा की चाहिए नहीं, और रस निकाल करे दूसरा और विषय बताता हूं। अरिहंत बनने के बाद, सिद्ध बनने के बाद कोई कष्ट झेलना पड़ता है, उपसर्ग परिसर कष्ट, केस लोच का, सर्दी का, गर्मी का, अपमान का, रोग का, तो ये कष्ट कौन भी सहन करते हैं? और पंच परमेष्टि में भी तीन परमेष्टि शुभ उपयुक्त है और दो परमेष्टि शुद्ध उपयुक्त है। देखो परमेष्टि कितने हैं, 5 हैं। तो साधु, उपाध्याय और आचार्य कौन से उपयोग हैं? शुभ उपयोग और अरिहंत सिद्ध। इसलिए यहां पर कहा गया, देखो आगे मैं धबला में से दिया हूं, ऊपर पेज नंबर 27 के ऊपर मोटे मोटे अक्षर में, सुह शुद्ध परिणाम ही कम्मक्षय अभावे तक्षयानुभवती हो। यदि शुभ और शुद्ध से यदि कर्मक्षय नहीं होगा तो कर्मक्षय होगा ही नहीं। कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि सूक्ष्म आप लोग को समझ आ रहा है, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर छठा गुण स्थान तो शुभ ही शुभ है, फिर 7वां से लेकर के भी 12वां तक का शुभ है। और धबला के अनुसार सूक्ष्म दृष्टि से वस्तु तो 12वां गुण स्थान तक का मुख्य रूप में शुभ ही होता है।
क्योंकि वहां कषाय है, कषाय अनुरंजित पूर्ण शुद्ध होता है 13वें गुणस्थान में। तो जो 13वां गुणस्थान किसके बाद हुआ? सुबह के बाद ना, सुबह से ही ना। हाँ, इसलिए धबला में कहा गया, इसमें तो मैं थोड़ा कम दिया हूं, वस्तुतः जो घाती कर्म मोहनी कर्म है ना, पहले तो दर्शन मोहनी क्षय हो जाता है, फिर जो चारित्र मोहनी रहता है उसमें जो क्षीण कषाय है, क्षीण माने क्षीण कषाय, वो तो कौन से होता है, कौन से गुण स्थान में होता है? और जहां तक कषाय है तो क्या वहां पूरा शुद्ध है क्या? है ना, 8वें से है प्रारंभ, 8वें पता ना कल भी। हाँ हाँ हाँ, नहीं शुद्ध भी, हाँ श्रेणी के अनुसार, श्रेणी के अनुसार, परंतु वहां उपशम, उपशम यहाँ 6। देखो ये धबला का वचन है, ये कोई सामान्य ग्रंथ के नहीं है, सिद्धांत ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ। प्रवचन सार समयसार भी सिद्धांत ग्रंथ नहीं है ना, समयसार भी सिद्धांत ग्रंथ नहीं है ना, प्रवचन सार नहीं, ये जो है ये सिद्धांत ग्रंथ है। माने ये जो बोलेगा सबको मान्य अनिवार्य है। हाँ हाँ, और अभी कक्षा पहाड़ पंचायत, आप कक्षा पहाड़ लिख ले और शतखंड जमा, ये ही सिद्धांत ग्रंथ है। हाँ, और कक्षा पहाड़, हाँ उससे नीचे नीचे सब 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 एकदम एकदम ना ना। अभी प्रस्तावना भी मैं लिखा हूँ, एक दिन पढ़ेंगे, प्रस्तावना भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, शुद्ध परिणाम ही कर्म क्षय अभाव है। यदि शुभ भाव से, शुद्ध भाव से कर्म क्षय नहीं होता तो फिर कब कर्म क्षय होगा ही नहीं, कभी अध्ययन तो सिद्ध होगा ही नहीं। दूसरा और एक नीचे ही धबला का है, विशुद्ध के कारण प्रशस्त कर्म का अनुभव का घात नहीं होता। जैसे कोई सम्य दृष्टि, उसका पुण्य बंध प्रारंभ हुआ, जब वृत्ति बनेगा पुण्य कर्म क्षय होकर के पुण्य बढ़ेगा, साधु बनेगा तो पुण्य ज्यादा बनेगा कि कम होगा? जब श्रेणी आरोह होगा पुण्य क्षय होगा कि बढ़ेगा? पाप क्षय होता है, पुण्य क्षय नहीं होता है। हाँ, और यहाँ तक कि वो बताया, मैं जो बारे बताया दी हूँ, यहाँ तक कि पाप भी उधर उधर तो पुण्य हो जाएगा एकदम। देखो इसलिए जितना आप प्रशस्त भाव करोगे पुण्य को क्षय नहीं कर सकते हो। पुण्य को केवल क्षय कौन कर सकते हैं? कौन कौन से गुण स्थान वाले? 13वां भी नहीं। देखो सुनो, अभी तक आप लोग को तो क्या है, क्या बोलते हैं, बोली से सब धर्म सुने हो, सीखे हो, जानते हो, ज्यादा करके बोली से जानते हैं, गणित के रूप में नहीं जानते, सिद्धांत रूप में नहीं जानते। कहाँ झड़ेगा? कौन से गुणस्थान में? मैंने कहा ये बोली यहाँ चलती नहीं है। सब बोली चलती व्यापार धंधा में। जो बोलो तो कम से कम जानकारी
स्थान में पुण्य सबसे ज्यादा है। पुण्य वहां, मैं पूरी किताब है इसके ऊपर। मैं तो स्टूडेंट को बोल देता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कहाँ कहाँ लिखा आप लोग को विषय अध्ययन करने के लिए, विषय करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। चतुर्थ गुण स्थान में पुण्य कैसे क्षय कर सकते हो? साधु कैसे कर सकता है? श्रेणी आरोहण में नहीं, अरिहंत भगवान ने पुण्य को क्षय नहीं कर सकते। वहां तो इतना तीव्र पुण्य बंध होता है कि जो पाप कर्म का उदय वो भी पुण्य हो जाता है। अरिहंत में भी इतनी क्षमता नहीं कि पुण्य को नष्ट कर दे। देखा, और कहा भोग भोग रहे, पाप भी बांध रहे हैं, पुण्य तो बांध ही रहे और पाप पुण्य करे। उदय होता है, बंध भी होता है। कल पर से बता ना, दो प्रकार है। हाँ हाँ, तो इसलिए यहाँ पर देखो, ये सूत्र है, ये सूत्र है और इसका गणित भी है। यहाँ तो सूत्र है, मैं गणित तो नहीं जानता, मत सोचो कि मैं गणित नहीं जानता। इसलिए मुझे इतना आत्मविश्वास कैसे, मुझे गणित ज्ञान है इसका। इसलिए आप करोड़ों हो जाओगे तो भी यदि कोटि भट्ट होते थे ना, श्रीपाल वगैरह एक हाथ उठा देते तो मैं एक हाथ उठा लूंगा आप लोगों को। एक बात है इसमें, आपने जो 3 लाइन इंग्लिश की लिखी है, उसका मतलब पूरा समझ में आ जाता है। हाँ, तो इतना सारा पढ़ने के नीचे क्या जरूरत है? ये तो सही है, परंतु अभी तो यही तो समस्या है। ये सूत्रात्मक को जानते नहीं और उल्टा जानते हैं। पुण्य है, पुण्य त्याग करो, विष्टा है, ये है, और गलत माने हैं। पुण्य माने यहाँ अनुव्रत महाव्रत सब गलत मान ले, क्योंकि सूत्र को समझने के लिए उसकी समीक्षा, टीका, वार्तिक चाहिए। सूत्र से मैं अभी बता, चतुर्थ काल में सूत्रात्मक ज्ञान सबको नहीं होता था, बहुत कम को होता था। इसलिए आचार्य सूत्र में लिखते हैं, फिर अन्य आचार्य फिर वार्तिक, भाष्य ये सब करते हैं। इसलिए जो सूत्र रूप में समझे तो बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है, होना ही चाहिए, कोई गलत नहीं है। अच्छा है, आप भी सूत्र रूप से समझो हाँ देखो, अभी देखो, हाँ देखो, सब बोलते ना, यदि आपका भाव प्रशस्त होगा तो पुण्य नष्ट होगा कि पुण्य बढ़ेगा? यहाँ तक कि शुद्ध भाव में 14वें 13वें गुण स्थान तक जो शुद्ध भाव होता है, शुद्ध भाव में अनुभाग प्रतिच्छेद और ज्यादा हो जाता है पुण्य का। मेरी पूरी पुण्य मीमांसा है, किताब है, और जो उसकी शक्ति है और बढ़ती है। जैसे मैं कुछ आप लोग के लिए उदाहरण देता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, आप लोग के लिए। जैसे बिहार में, बंगला में, उड़ीसा में, वहां बहुत ये कोयले के खान है, कई प्रकार के कोयले निकलते हैं, सुंदरी से लेकर हार्ड को। उसमें सबसे उत्तमतम कोयला है हार्ड को, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में यूज किया जाता है। बिजली पैदा बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां है ना, वो जो अन्य कोयला से उसके साथ कई ट्रक कोयला इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते, चूरा डाल देते हैं, राख डाल देते हैं, फिर आग लगा देते हैं। तो जो हार्डकोप कोयला से कम धुआं निकलेंगे और जो उसके नीचे नीचे के कोयला से ज्यादा धुआं निकलेंगे। फिर जब कोयला और विषय हार्डकोप कोयला एकदम जल जाता है
एकदम धुआं एकदम नहीं रहता। उसको आप जला, कोई धुआं रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार और कुछ उदाहरण देता हूं, फिर ये बताऊंगा। जैसे आप लोग कपड़ा धोते होंगे, जब कपड़ा गंदा है, पहला बार सोडा साबुन लगाते हो, उस समय फेन कम आता होगा, गंदगी ज्यादा निकलती है। हाँ है ना, वो तो संक्षिप्त में है। जैन धर्म का पूरा संक्षिप्त सार गर्भित वर्णन है। देखा, फिर जब कपड़ा ज्यादा स्वच्छ होता जाएगा, थोड़ा भी साबुन लगा क्या होगा, ज्यादा फेन निकलेगा और स्वच्छ फेन निकलेगा, है ना। इसी प्रकार पहले पहले जब आपका पुण्य भाव होता है तो पाप निकलते जाएंगे। पाप भाव ज्यादा होने के कारण, पाप कर्म ज्यादा होने के कारण वो निकल जाएगा। और जब जब आपका शुभ भाव ज्यादा होता जाएगा तो पाप कर्म कम रहेंगे और पुण्य कर्म ज्यादा रहेंगे। तो धबला का नियम है, शायद मैं आप लोगों को बताया हूं, वहां कई बार बताया हूं। धबला का सिद्धांत है, पुण्य कर्म स्वच्छ, सुगंधित, स्निग्ध, मधुर होता है। पाप कर्म इससे उल्टा, भारी, काला, दुर्गंधित, रुक्ष होता है। ये होता है। इसलिए जो गंदगी निकलते निकलते जब ज्यादा गंदगी निकल जाएगी और आपका भाव प्रशस्त हो जाएगा, पुण्य ज्यादा होता है। जैसे कपड़ा साफ है, थोड़ा भी सोडा साबुन डालो, फेन ज्यादा आते हैं, सफेद आता है ना। और कपड़ा गंदा है तो क्या होता है, फेन ज्यादा नहीं आते हैं, और फेन आएगा तो मलिन आता है। इसी प्रकार जितना जितना चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में शुभ भाव ज्यादा है। इसलिए पाप का संबर और पाप की निर्जा ज्यादा होगी और पुण्य बंधक ज्यादा होगा। साधु बना तो पुण्य बंधक और ज्यादा होगा, पाप का संबर और निद्रा ज्यादा होगी। जब श्रेणी आरोहण करेंगे तो क्या वहां पाप बंद हो गए, पुण्य बंद हो गए? बता। देखो, मैं आप लोग को प्रश्न करता हूं, क्यों होगा? क्योंकि वहां योग है कि नहीं? जब योग है, क्योंकि 13वें गुण स्थान तक योग है। योग निरुद्ध कहाँ किया जाता है? 14वें गुण स्थान। जब योग है तो कर्म अशुभ होगा कि नहीं? और जब श्रेणी आरोहण करते हैं उसमें खोटा भाव, कषा भाव, मिथ्या भाव ज्यादा होता है क्या? मिथ्या भाव तो एकदम नहीं होता है। कषा भाव क्षीण से क्षीणतम, तो वहां जो बंध होंगे ज्यादा प्रशस्त होंगे कि अप्रशस्त होंगे? और कुछ उदाहरण दे देता हूं आप लोग को। कोयला से खाना बना, पहले धुआं आएंगे, फिर जो धुआं के बाद धुआं धीरे धीरे कम होगा, फिर जो अग्नि की जो है वो लाल होगी, फिर धीरे 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 लालपना भी कम हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। आप लोग का अनुभव तो नहीं करते होंगे, केवल खाना बनाने खा लेते वैसे। बस एक विषय बताता हूँ, कोई भी ताप हो, किसको भी आप गर्म करो, लोहा को भी गर्म करो, पहले क्या होगा? लाल लाल लो, फिर धीरे धीरे क्या होगा? सफेद। हाँ, पहले ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। इसीलिए जितना आपका भाव प्रशस्त होगा तो पुण्य नष्ट नहीं होने वाला है। जैसे बोलते ना, चतुर्थ गुण स्थान से ही, वृत्ति से ही पुण्य है, त्यजनीय है, एकदम गलत, पूरा विपरीत है। तीर्थंकर भी पुण्य कर्म को नष्ट नहीं कर सकते। क्या ये सिद्धांत ग्रंथ से पढ़ते नहीं, जानते नहीं? अलोगणी तो बहुत कठिन है। सिद्धांत ग्रंथ कोई सरल नहीं, जैसे अन्य सामान्य ग्रंथ या समय सार करना ये सरल है, तो बहुत कठिन। जैसे आर्ट्स से, कॉमर्स से, कानून, संविधान पढ़ना बहुत सरल है, और जो गणित और उच्च विज्ञान पढ़ना कठिन है। ऐसे ही हाँ,
हाँ हाँ यही तो है एकदम। हाँ एकदम एकदम। हाँ 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 जैसा एकदम सही है। जैसे ये उदाहरण से तो मैं और कुछ उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है। जैसे घास है या लकड़ी है, उसमें पानी है, उसमें आग लगा तो धुआं ज्यादा आता है कि कम आता है? सूखी लकड़ी, सूखी घास, सूखी पत्ती तो उसमें। इसी प्रकार जो अभी बताए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग रूपी जो बाह्य परिणाम कार्बन या पानी अंश ज्यादा होने पर वहां ज्यादा पाप भाव होता है, पाप बंध होता है। ये जितना जितना ये सूखता जाएगा उतना उतना पुण्य भाव, पवित्र भाव होगा और पुण्य बंध ज्यादा होगा। इसलिए 13वां गुण स्थान में चक्रवर्ती इंद्र से भी ज्यादा पुण्य का उदय है। इतना पुण्य उदय चक्रवर्ती के भी नहीं है। हाँ इतना पुण्य का उदय है, इसलिए वहां पाप उदय होते पाप भी क्या बन जाता है। जैसे कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूं। एकदम दावानल है, बड़वान नल है। दावानल में जंगल में आग लगती है, एकदम ये हरे पेड़ लता सब, और वहां पानी भी डालने पर भी, क्योंकि वहां तापमान हाई है, टेम्परेचर होने के कारण ये सब ये जलवाष्प हो जाता है और सब हाई टेम्परेचर के कारण ये तत्काल कन्वर्ट हो जाते हैं और थोड़ी सी आग है। इसी प्रकार जितना आपका भाव पवित्र होगा, शुभ होगा, यहाँ तक कि शुद्ध होगा, पुण्य बंधेगा, पुण्य नष्ट नहीं होगा। इसलिए पुण्य तो स्वयं कल जैसे बताया था कि पुण्य तो बनता है और लास्ट में 14वां गुण से खिल जाता है। इसलिए आगे मैं अभी तो समय हो गया, अभी 5 बज गया। गांधी जी इसलिए सूत्र की बात कर रहे थे, 5 बज गए, सूत्र याद आ गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वास्थ्य उपलब्धि शिक्षो शुद्धि आचार्य